बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी नटखट सी समझदार लड़की टुन्नी की कहानी सुनाऊंगी। और कहानी का नाम है टुन्नी की जुबानी। चलो कहानी सुनते हैं। टुन्नी एक बहुत ही नटखट लड़की थी। जैसे आप नटखट होते हो ना, वैसे वो भी नटखट थी। समझदार भी बहुत थी। स्कूल जाने में उसे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में वो नई नई चीज़ें सीखती थी, उसे कई बातें पता चलती थी। जब वो घर वापस लौट कर आती थी तो अपनी माँ को बताती थी वो कि उसने स्कूल में क्या क्या सीखा। ऐसे आप ही करते हो ना, जो आपको मैडम सिखाती हैं, टीचर सिखाती हैं, आप अपने घर में मम्मी पापा को बताते हो ना, उसी तरह से टुन्नी भी बताती थी। अच्छा बच्चों, आप सब जानते हो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और आपको उनके सारे नाम भी मालूम है। पहला दिन है सोमवार। सोमवार को टुन्नी स्कूल में गई और उसके बाद जब वो वापस आई तो माँ की गोद में बैठ गई और बोली, माँ, रात में चंदा मामा निकलते हैं और सुबह सूरज चाचा। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यह सुनकर जो माँ थी वो बहुत ही खुश हुई। उन्होंने उसको ढेर सारा प्यार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि टुन्नी स्कूल में सीख कर आई थी कि रात को कौन निकलता है, चंदा मामा, और दिन में कौन निकलते हैं, सुबह सुबह सूरज चाचा। अब देखिए बच्चों, अगला दिन आया मंगलवार का। मंगलवार को टुन्नी फिर आई स्कूल में और उसके बाद जब वो घर गई तो फिर से माँ की गोद में बैठ गई। माँ ने टुन्नी को खाना खिलाया। आपको भी खिलाती है ना ऐसे ही, जब आप घर जाते हो मम्मी बड़े प्यार से आपको खाना खिलाती है। टुन्नी ने बड़ी खुश होकर खाना खाया। तो माँ ने पूछा, आज क्या हुआ? टुन्नी ने कहा, टीचर ने पौधों के बारे में बताया और फूलों को दिखाया। मतलब क्या हुआ? टीचर ने स्कूल में बच्चों को घुमाया और वहाँ पर उनको क्या दिखाए? पौधे दिखाए, फूल दिखाए। और टीचर ने बताया कि ये पौधे फूल जो होते हैं ये धरती को सुंदर बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, पौधे लगे हुए, फूल लगे हुए, पेड़ सबको अच्छे लगते हैं ना, हमारी धरती उससे सुंदर लगती है। अब क्या बताया टीचर ने और कि पेड़ पौधे हमारा जीवन है, हमें पौधे लगाने चाहिए। माँ ने कहा, कल ही हम अपनी बालकनी में फलों के गमले लगाएंगे, तुम उनको पानी देना। अब टुन्नी बहुत खुश हो गई। अब बच्चों, आप भी ऐसे ही करेंगे। अपने घर में फलों के, फूलों के पौधे छोटे छोटे से लगाओगे और जो फलों के जो आपके छोटे छोटे लगाओगे पौधे, वो एक दिन बड़े होके बड़े सारे पेड़ बन जाएंगे। अब बच्चों, आप सबको ये मालूम होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। इस तरह से बच्चों, पेड़ पौधों से हमको बहुत फ़ायदा होता है। हमें फल फूल, खाने पीने की सामग्री मिलती है, हमको दवाइयाँ मिलती हैं और सांस लेने के लिए हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। समझ आ गया बच्चों? चलो अब हम चलते हैं अगले दिन पर। अब आया बच्चों बुधवार का दिन। बुधवार को टुन्नी फिर स्कूल गई और जब स्कूल से वापस लौटी तो उसने अपना बस्ता रखा और माँ के पास जाके बैठ गई गोद में और माँ को बताने लगी, माँ, तुमको पता है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और कई तरह के जीव भी रहते हैं। समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल मछली। व्हेल मछली हाथी से भी बड़ी होती है और बड़े हवाई जहाज जितनी भी। और सबसे भयानक मछली होती है शार्क मछली। शार्क के दांत बहुत बड़े बड़े और नुकीले होते हैं। टुन्नी ने माँ से कहा कि माँ, हम भी समुद्र में इन मछलियों और इन जीवों को देखने के लिए जरूर जाएंगे। माँ ने कहा, हाँ, हम चलेंगे, पक्का चलेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला दिन आ गया गुरुवार, या इसको हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। अब गुरुवार को क्या हुआ? टुन्नी फिर स्कूल गई और जब वो स्कूल से लौटी तो उसने अपनी माँ को क्या बताया? किस बारे में बताया? गाय के बारे में, क्योंकि आज टीचर ने उनको गाय के बारे में बताया था। गाय को गौ माता भी कहते हैं। गाय का दूध हम सब पीते हैं। गाय के दूध पीने से बहुत शक्ति आती है और दूध पीकर हम बहुत जल्दी बड़े हो सकते हैं। अब टुन्नी बोली, माँ, मैं रोज दूध पीऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी से बड़ा बनना है।
ऐसे ही बच्चों आपने भी ऐसे ही करना है। आपने रोज दूध पीना है। दूध पीने से आपके अंदर क्या आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी और जल्दी बड़े हो गया। अब देखो बच्चों, अगला दिन आया शुक्रवार का। शुक्रवार को फिर टुन्नी स्कूल गई और उसने जो सीखा टीचर से वो उसने आकर अपनी माँ को बताया। उसने घर आके माँ को कहा कि माँ आज टीचर ने पक्षियों के बारे में बताया। पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। सर्दियों में कई पक्षी दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। आपको मालूम था बच्चों? ये ऐसा ही होता है। जो पक्षी होते हैं उनको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ उड़कर चले जाते हैं। पक्षी मौसम के अनुकूल अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, मतलब अपनी जगह बदलते हैं जैसा मौसम उनको पसंद होता है। ठीक है बच्चों, आपने भी पक्षी देखे होंगे, कई पक्षी देखे होंगे अपने घर के आसपास, देखा है ना? चिड़िया, कौवा, तोता, मैना, कोयल, बहुत पक्षी देखे होंगे। और कभी कभी आपको कुछ नए पक्षी भी दिखाई देते हैं। वो हमेशा नहीं दिखते, कभी कभी दिखते हैं। ये पक्षी जो होते हैं वो दूसरे देशों से या दूसरे स्थान से कुछ समय के लिए हमारे जो आसपास की जगह है वहाँ पर आते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इन पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। इन पक्षियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अब बच्चों, हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? हम इनको दाना दे सकते हैं या इनके लिए पानी रख सकते हैं एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में, जिससे कि इनको गर्मी में भूख प्यास लगे तो ये खा पी लें। ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग? आप ऐसे ही करेंगे। अच्छा बच्चों, अब आया अगला दिन शनिवार का। शनिवार को टीचर ने बच्चों को हिरन के बारे में बताया। हिरन के 2 सींग होते हैं गाय की तरह, और कुछ हिरनों के खूब सारे सींग होते हैं। इनको 12 सींगा कहते हैं। आपने देखा है कभी 12 सींगा? उसके खूब सारे सींग होते हैं। हिरनों का असली घर जो होता है वो होता है जंगल में। जंगल में बहुत सारे पेड़ और दूसरे जीव भी रहते हैं, इसलिए हमें जंगलों को बचाना चाहिए। जंगलों में जाके पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि वो जीवों का, इन जानवरों का घर होता है। तभी तो अपने घर में वो खुश रह पाएंगे ना। अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे, पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? वो बेचारे, ना उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा और ना ही उनको रहने की जगह मिलेगी। इसलिए हमें जंगलों को बचाना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब माँ ने कहा टुन्नी सोने चलो। टुन्नी बहुत उदास हो गई। माँ ने पूछा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? टुन्नी बोली कल स्कूल बंद रहेगा, छुट्टी है। माँ बोली रविवार को तो छुट्टी का दिन होता ही है। चलो पहले हम स्कूल का काम करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे और रात में सो जाएंगे। अच्छे बच्चों को रात में जल्दी सोना चाहिए। और टुन्नी माँ के साथ सो गई। कैसी कहानी थी बच्चों? बहुत अच्छी कहानी थी और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और जो चीज़ें सीखी हैं आपने वैसा ही काम करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलती हूँ मैं। बाय बाय।